बच्चों, ऑलराउंडर क्लासेस का इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आया हूँ। जो न्यू बैचेस चलने वाले हैं वो हैं SS2 2022 के लिए, और एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन होने का मंथ है नवंबर 2022। इसकी तैयारी में कम से कम 3-4 महीने लगते हैं। आपको पता है ऑलराउंडर क्लासेस 3-4 महीने में सारे 9 पीसीस की तैयारी कराते हैं, और स्पेशली सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स के ही 9 पीसीस पढ़ाए जाते हैं। बाकी दूसरे एग्जाम्स जैसे कमर्शियल ऑडिट के हों या रेलवे के हों या पोस्टल्स के हों, तो इनके सारे 9 पीसीस नहीं पढ़ाए जाते हैं। इन पीसीज में ही सिविल अकाउंट्स और सिविल ऑडिट में जो इनमें से पीसी कॉमन है, यानी पीसी 1, 2, 3, 4 या 5, 7, 14, या जो भी ये बच्चे जानते हो, जो भी इनको कॉमन पीसी है इनमें वही पढ़ाए जा सकते हैं। स्पेशली कमर्शियल ऑडिट के लिए या रेलवे के लिए या पोस्टल के लिए ऑलराउंडर क्लासेस एक्सक्लूसिव क्लास नहीं चलाते बच्चे, है ना। तो बच्चों को डाउट क्लियर करने के लिए इस चीज़ों को बताया जा रहा है। इनरोलमेंट फीस होती है 500 रुपये, और कोई इंडिविजुअल पीसी पढ़ना चाहता है तो एक पीसी पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये, यानी एक पीसी पढ़ना चाहता है तो 5,000 उसका फीस प्लस 500 इनरोलमेंट का, यानी 5,500 देना होता है। इसी तरह कोई 2 पीसी पढ़ना चाहता है तो पर पीसी 5,000 है, यानी 2 पीसी का 10,000, और प्लस 500 इनरोलमेंट यानी 10,500। इसी तरह कोई 3 पीसी पढ़ना चाहता है तो उसकी फीस होती है 15,000, 5,000 पर पीसी के हिसाब से प्लस 500 इनरोलमेंट का, यानी टोटल हो जाता है 15,500। और कोई 3 पीसी से ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो उसकी फीस भी इतनी ही मैक्सिमम लगती है। अब ये कोई ना कहे कि सर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 9 से और एक पीसी का 1,500 रुपया या समथिंग इस तरह बनता है, वो सब नहीं करना बच्चे। ऑलराउंडर क्लास एक पेड क्लास है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे बनाया गया है इसके सारे क्लासेस का स्ट्रक्चर। जो भी फीस कही गई है या जो भी बातें कही गई हैं बिल्कुल फिक्स्ड हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है ना। आपको उचित लगता है, आपकी कैपेसिटी है, या आपको आप जस्टिफाइड हैं तो ही आप क्लासेस के लिए अप्रोच करें, अन्यथा अपना भी समय ना वेस्ट करें, और ऑलराउंडर क्लासेस को सिस्टम को चेंज करने के लिए भी आपको नहीं आगे आना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम बनाया गया है वो ऑलराउंडर का पूरी फैकल्टी और पूरे स्टाफ मेंबर्स के साथ डिस्कशन करके बनाया गया, ठीक है ना बच्चे, इसीलिए ऑलरेडी लिखा गया है। इसके साथ एक और ऑलराउंडर क्लासेस में है फाइन का सिस्टम। फाइन मतलब पेनाल्टी का सिस्टम बच्चे, ठीक है। पेनाल्टी क्या कहता है कि ऑलराउंडर जो भी क्लास कराते हैं, पीसी पढ़ाते हैं, तो उस पीसी के पढ़ाने के बाद ऑलराउंडर टेस्ट लेते हैं, चाहे वो वीकली टेस्ट हो सकता है, चाहे किसी किसी टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद वहीं पे डे वाइज टेस्ट ले लिया जाए, या कैसे भी। तो जो भी टेस्ट लिया जाता है वो पढ़ाने के बाद लिया जाता है, और लगातार 3 टेस्ट में कम से कम 3 टेस्ट में आप 3 टेस्ट होंगे कम से कम, तो उस 3 टेस्ट में कम से कम एक टेस्ट में तो 60% से ऊपर नंबर आने ही चाहिए। यदि 60% से ऊपर मार्क्स नहीं आते हैं, इसका मतलब कि कैंडिडेट को पढ़ाई में समय कैंडिडेट नहीं दे रहा है, या ऑलराउंडर की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, या जो कुछ भी रीजन रहा हो, तो उसके लिए पेनाल्टी लगती है। स्टूडेंट्स को 500 रुपये फीस देना पड़ता है अलग से। मतलब इन 3 टेस्ट में कम से कम एक में 60 मार्क्स आने जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? क्या? क्योंकि उसको पेनाल्टी लगेगी, तो वो हो सकता है ठीक से पढ़े, और नहीं पढ़ना चाहता है तो अपना क्लास छोड़ दे, और इसके लिए कोई फीस रिफंड नहीं की जाएगी। दूसरा, बच्चा डायरेक्ट ही कोई टेस्ट सीरीज करता है या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो क्लास से करता है और उसका मार्क्स कम आता है, सोचता है कि सर को पता नहीं चलेगा, मैं तो फीस नहीं दूंगा, फाइन नहीं दूंगा, मेरा मार्क्स कम आ रहा है तो भी। तो ये भी क्लैरिटी से समझ ले कि यदि आप फाइन नहीं देते हैं तो आपका जो भी पहले से फीस लिया गया होगा वो फॉरफिट कर दिया जाएगा, और आगे आपके सारे मटेरियल, सारे वीडियो सारे बंद कर दिए जाएंगे। यानी स्ट्रिक्टली जो नियम बताए गए हैं वो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके फायदे के लिए बनाए गए हैं। यदि आप पढ़ते हैं तो रिजल्ट भी दीजिए। यदि 60% से कम मार्क्स आता है तो एसएस में पेपर क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ये लगाए हैं सिस्टम।
हमारा सिस्टम ये नहीं कहता है कि हम फाइन लेके पैसा कमाना चाहते हैं। हम क्लियरली बता रहे हैं बच्चे, आपको इसमें डिस्कशन या आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सिस्टम है और फुल प्रूफ सिस्टम है। कई सालों से यही सिस्टम चल रहा है, कई सालों से यही फीस स्ट्रक्चर चल रहा है, और जो बच्चे 60% से ऊपर हमारे मार्क्स लाते हैं वही पास होते हैं बच्चे। क्योंकि कभी कभी पेपर टफ आ जाते हैं, कभी ऐसे टफ आ जाते हैं कि किसी से नॉर्मली होते नहीं है। तो जो बच्चों ने पहले से ही टफ पेपर करके गए होते हैं, 60% से ऊपर स्कोरिंग करके जाते हैं, वही बच्चे श्योरली पास होते हैं। अदरवाइज बच्चे बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, कोई 44 लाएगा, कोई 43 लाएगा, ऐसे नंबर आने लगते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप इसको अन्यथा न लें, कोई आर्गुमेंट ना करें कि सर फाइन सिस्टम ठीक नहीं है या जो भी है। हमारा सिस्टम बच्चे सिर्फ आप लोगों के पूरे से पूरे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। आपको अच्छा नहीं लगता है, कई बच्चों ने पहले भी कहा है सर मुझे अच्छा नहीं लगता ये, तो उन बच्चों को मैं पहले से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे आप अपना समय खराब ना करें ऑलराउंडर्स के पास। ऑलराउंडर्स के सिस्टम्स बिल्कुल फुल प्रूफ हैं और इसी तरह चलेंगे, चाहे स्टूडेंट्स को अच्छे लगे या ना लगे। इसीलिए हमने ये पूरा जो ब्रोशर है, आप ब्रोशर हमसे मंगा के देख सकते हैं। ये ब्रोशर मंगाने के लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा इस नंबर पे 700099 और 26055, है ना। इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे और व्हाट्सअप करके आप बोलेंगे कि हमें सर ब्रोशर भेज दीजिए, हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आपके ब्रोशर में आपने क्या क्या लिखा है। यदि आपको अच्छा लगता है तो फिर आगे का हम प्रोसीजर, उसमें इनरोलमेंट कैसे कराना है, क्लास कैसे एडमिशन लेना है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है ना। ठीक है बच्चे, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए हैं कि ऑलराउंडर्स के पास बच्चे पढ़ने के लिए कम से कम आपका जो क्लास चलेगा उसके अलावा आपके पास घर पे भी रिवीजन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, टेस्ट देने के लिए 3-4 घंटे स्पेयर होना चाहिए। यदि ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं, घर में बहुत बिजी रहते हैं, तो ऑलराउंडर क्लास ज्वाइन ना करें, क्योंकि ऑलराउंडर क्लास शॉर्टकट क्लास नहीं है, यह रिग्रेस क्लास है। बहुत मेहनत कराई जाती है, ये सारा कुछ इसमें लिखा है। आप इसको पॉज कर करके पढ़ भी लीजिएगा या ब्रोशर मंगा के देख भी लीजिएगा बच्चे। ठीक है, इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं बच्चे, है ना। और फीस रिफंड के लिए भी लिखा गया है। यदि आपको क्लास करते हैं और 5 दिन तक लगता है क्लास करने के बाद भी कि हमको क्लास समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्लास वॉलंटरली छोड़ सकते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद यदि क्लास छोड़ेंगे तो फीस वापस नहीं होगी। तो ये कंडीशंस भी आपको पढ़ना है। ये पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड है। कुछ और भी इसी बातों को इंग्लिश और हिंदी में लिखे गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं या ब्रोशर मंगा के। ब्रोशर मंगाने की कोई फीस नहीं है, केवल आपको व्हाट्सअप करना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। ऑलराउंडर क्लास कभी भी पास कराने की गारंटी नहीं लेता है। कई बच्चे कहते हैं सर ये मेरा लास्ट चांस है या मेरे सिर्फ ये बचे हुए चांस, तो ऑलराउंडर्स बच्चे कोई गारंटी नहीं लेता है। ऑलराउंडर्स केवल कोशिश करेगा, केवल मेहनत करता है। आप भी मेहनत करते हैं, तो दोनों के मेहनत से रिजल्ट सफलता आ सकती है। यह हमारी शुभ कामना होती है, शुभ भावना होती है, और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे जो आए हैं वो पास हो जाएं। फिर भी ऑलराउंडर्स के हाथ में कुछ सब कुछ नहीं होता बच्चे। ठीक है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हैं, इस कोशिश का रिजल्ट सफलता आ सकता है। अभी तक ऑलराउंडर्स के सक्सेस रेट 60% के आसपास रहा हुआ है। मतलब 100 बच्चे यदि एडमिशन लेते हैं तो उसमें 60 बच्चे ही पास हो पाते हैं, 40 बच्चे फिर भी किसी न किसी पीसी में या किसी न किसी पीसी के बॉर्डर लाइन पे खड़े हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसमें ना ऑलराउंडर की दोष कहा जाएगा, ना उस बच्चे का दोष कहा जाएगा यदि वो ठीक से पढ़ा होता। और लास्ट में बच्चे किसी भी चीज का तो एक फेट होता ही है ना, डेस्टिनी तो होती है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं जो सब कुछ कर रहा हूँ वो हमारे अनुसार ही रिजल्ट आना चाहिए। भाग्य भी होता है, लेकिन वो लास्ट में आता है, वो पहले नहीं आता है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी 100 के 100 बच्चे क्यों नहीं पास होते हैं, वो यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, और फाइनली यदि हमारे भाग्य में अभी इस बार पास होना नहीं बना हो तो हम नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है ना बच्चे, सारी चीजें ऑलराउंडर बिल्कुल क्लियर करके आपको बोल बोल के बता रहे हैं कि किसी बच्चे के मन में कोई डाउट ना हो। क्यों? क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाए हुए पैसे फीस के रूप में ऑलराउंडर्स को देते हैं, तो ऑलराउंडर्स आपके साथ चीटिंग नहीं करेंगे।
आप भी ऑलराउंडर के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, ऑलराउंडर्स भी चीटिंग नहीं करते हैं। जो कुछ भी है ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ, बिफोर एडमिशन और क्लैरिटी से सब कुछ चीजें बताते हैं, है ना। आप इसको पढ़ लें, टाइम एंड अगेन पढ़ लें जितनी जरूरत हो। एक और भी चीज आपको क्लियर कर दे बच्चे, ऑलराउंडर क्लास लाइव क्लास चलाने चाहते हैं। लाइव क्लास का मतलब कि डेली आपको गूगल मीट पे क्लास चलती है और कोई भी 2 पीसी की क्लास चलती है। नीचे आपको दिखाया गया है कौन सा पीसी किस महीने में चलेगा। सुबह मॉर्निंग 6 AM टू 7 AM एक कोई पीसी चलती है, दूसरी पीसी 7 AM टू 8 AM चलती है। यानी केवल मॉर्निंग में ही क्लास होती है, इवनिंग की कोई क्लास नहीं है और इसके अलावा कोई क्लास नहीं है। ठीक है बच्चे। तो लाइव क्लास में आजकल देखा गया है कि बच्चे लेट नाइट सोते हैं, अपना पढ़ाई ज्यादा रात भर करते हैं, तो वो सुबह क्लास नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम बच्चे यदि लाइव क्लास करानी हो तो हमें 10 बच्चे रेगुलर क्लास में बैठने वाले होंगे तो ही हम लाइव क्लास चलाएंगे, नहीं तो लाइव क्लास नहीं चलेगी। हमारी सभी पीसीस की क्लास पहले से ही रिकॉर्डेड हो चुकी है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास है। उस वीडियो क्लास से आप अपने आप ही स्वयं से यानी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। किसी भी टाइम उस वीडियो पे आप क्लास कर सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार उसको पॉज करके, फास्ट करके, स्लो करके, 2x पे चला के, कैसे भी करके उसको आप अपने सुविधा और अपने स्पीड के साथ उस पर पढ़ सकते हैं। और आजकल बहुत ज्यादा बच्चे इसी मोड को प्रेफर करते हैं। तो ये न कहना कि सर आपने लाइव क्लास के लिए हमसे पैसा लिया है और हमें रिकॉर्डेड वीडियो क्लास दे रहे हो। बच्चे दोनों के लिए एक ही फीस है, चाहे आप लाइव क्लास पढ़ें या रिकॉर्डेड क्लास पढ़ें या दोनों पढ़ें या कोई एक पढ़ें, फीस तो उतनी ही लगती है बच्चे, जो फीस हमने आपको पहले बताया। फीस में कोई कमी या ज्यादा नहीं है। लाइव क्लास एक प्रिविलेज है, लेकिन यदि अच्छे बच्चे मतलब 10 कम से कम 10 बच्चे नहीं रहेंगे तो लाइव क्लास कैंसिल हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास करते हैं और उसमें डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, डिस्कशन ग्रुप। उस डिस्कशन ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आपका रिप्लाई ऑलराउंडर्स देंगे। पहले नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को हम ट्रेंड करते हैं, पहले बच्चे खुद ही उसकी रिप्लाई आपस में देते हैं और बच्चे जब आगे आके रिप्लाई नहीं दे पाते हैं या रॉन्ग रिप्लाई देते हैं तो ऑलराउंडर उसको करेक्ट करते हैं और रिप्लाई उस क्वेश्चन की डाउट्स को क्लियर किया जाता है। चाहे एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो एक्सप्लेनेशन कराया जाता है। ठीक है बच्चे, ये हमारा सिस्टम है। कोई बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं कि सर आपने तो 3-4 महीने के लिए फीस रखा हुआ है या 3-4 महीने क्लास का टाइम दिया हुआ है, हम लेट ज्वाइन किए हैं तो हमारी फीस कम करो या कुछ भी करो। बच्चे इसमें कुछ भी नहीं होगा। ऑलराउंडर्स ने इसीलिए सभी चीजों को बिल्कुल क्लियर लिख के बताया है, लिखित रूप में बता दिया है कि आपकी अपने हिसाब से ना कोई बार्गेन करने की जरूरत है, ना ऑलराउंडर से किसी प्रकार का कंप्रोमाइज कराने की जरूरत है बच्चे। ठीक है, आपको उचित लगता है तो पढ़ें, उचित लगता है तो हमारे क्लास के सिस्टम्स को फॉलो करें, नहीं तो कोई ना आपको प्रेशर है ना आप ऑलराउंडर्स के ऊपर प्रेशर डालें। वी आर वेरी वेरी फ्री पर्सन, आप भी स्वतंत्र रहें, हम भी स्वतंत्र रहें, मिलजुल के काम करना है तो इसी कंडीशन पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चे, ओके। एक और भी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर वीडियो क्लासेस आप मुझे देंगे तो क्या उस वीडियो क्लास को मैं कॉपी कर सकता हूँ या फिर मैं अपने हिसाब से दूसरे एग्जाम्स के लिए रख सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, आपकी जो फीस ली जा रही है वो फीस केवल SS 2022 के लिए ली जा रही है और ये एग्जाम नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि होगा। यदि नवंबर में एग्जाम होता है तो ये वीडियो क्लास नवंबर तक या सारे मटेरियल नवंबर तक ही आपको मिलेंगे। जो ही आप एग्जाम में उधर बैठेंगे वीडियो इधर डिलीट हो जाएंगे या जो मटेरियल है या टेस्ट सीरीज है सबको डिलीट हो जाएगा। यानी हमारा पर्पज है केवल आपको एग्जाम तक तैयार करके भेजना, उसके बाद वीडियोस या कोई भी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली बिना किसी नोटिस के वो चीजें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है ना बच्चे, आपका एग्जाम मान लो नवंबर 22 में नहीं हो रहा है, एग्जाम बढ़ गया यदि ड्यू टू एनी रीजन, तो जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है वो वाला SS 2022 वाला, तब तक वो आपको सारे वीडियो या सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। क्योंकि जिस चीज के लिए आपने टिकट लिया था वो जर्नी तो पूरी होनी चाहिए ना। लेकिन जो ही एग्जाम खत्म हो जाता है, मान लो एग्जाम नवंबर में ना हो, दिसंबर में हो, जनवरी 2023 में हो, जब भी हो, तब तक ये आपको
ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी। लेकिन आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं और बोलते हैं कि सर मैं तो बैठा नहीं, मेरे लिए आप नेक्स्ट एग्जाम में इस फीस को कैरी फॉरवर्ड कर दिए, तो ऐसा प्रोविजन नहीं है बच्चे, ऐसा प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ऑलराउंडर्स के क्लासेस बिल्कुल सिस्टमेटिक और समयानुकूल चलती हैं। न फीस कैरी फॉरवर्ड होता है, न वैलिडिटी बढ़ाई जाती है। आपका अपनी जिम्मेवारी है कि आपने एग्जाम में क्यों नहीं बैठे, या जो भी कोई भी रीजन रहा होगा नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है ना बच्चे। और ये एग्जाम, ये जो मटेरियल्स हैं या कुछ भी हैं, ये फाइनल आप सोचे कि जब तक हम पास नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए हैं, ये भी नहीं है बच्चे, ये भी क्लियरली समझ लें। आपके पास होने या ना होने से इस फीस की वैलिडिटी का कोई कंसर्न नहीं है। केवल वैलिडिटी एग्जाम जो फर्स्ट जिस पर्पज के लिए आप लिए हैं उसी एग्जाम के अपीयर होने तक का है। उसके बाद 2023 में एग्जाम हो या आगे हो या कुछ भी हो, उसके लिए ये फीस की वैलिडिटी नहीं है। आपकी फीस खत्म मान ली जाएगी और आपकी सुविधा जो दी गई है वो बंद कर दी जाएगी। सारा कुछ इसमें बच्चे लिखा गया है, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारा इनरोलमेंट फॉर्म है। आपको यदि क्लास लेने की इच्छा हो तो इस इनरोलमेंट फॉर्म को भर के प्रिंट करके पहले इसको पढ़ लें, इसमें क्या क्या लिखा है, या हाथ से लिख के या प्रिंट करके फिर लिख के और साइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल देंगे। ठीक है। आप बच्चों के इसके अलावा भी कोई डाउट्स रह जाते हैं कि सर हमारा ये क्वेरी है, तो नॉर्मली बच्चे यही पूछते हैं, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना बच्चे। ठीक है। और दूसरी और भी एक दो चीज़ें आपको नीचे इसमें लिखी गई हैं, वो भी आप पढ़ लेना कि हमारे स्टडी मटेरियल्स जो हैं किसी को आपको हैंड ओवर नहीं करना है, किसी अपने दोस्त को नहीं देना है या शेयर नहीं करना है, ये सब हमने पहले से बना रखा है बच्चे। जो भी बच्चा हमारे पास पढ़ता है उसको हम जो मटेरियल देते हैं, वीडियो देते हैं, सिर्फ उसके लिए ही है। ये नहीं कि मैं अपने खास दोस्त से शेयर कर लूँ या हम दो भाई हैं हम दोनों शेयर कर दें, या ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। एक बच्चे के लिए ही है और एक बच्चे की फीस ली जा रही है और वो सारा मटेरियल सिर्फ उसी के लिए दिया गया है ना। और ये सब चीज़ें और भी कही गई हैं कि ऑलराउंडर क्लास नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, तो कोई भी आदमी कोई भी चीज़ फ्री में मांगने की कोशिश ना करें। आप लोग नौकरी करने वाले बच्चे हो तो कोई भी चीज़ फ्री में लेना अच्छा नहीं माना जाता है। जो ऑलराउंडर्स के पुराने बच्चे हैं उनको भी ध्यान देना होगा कि पहले जो उन्होंने फीस दिया है उसका सेकेंड टाइम यदि वो क्लास करना चाहते हैं, कोई रीजन से उनका पीसी क्लियर नहीं हुआ, तो उनको 50% फीस देना होता है। यानी फर्स्ट टाइम तो जो फीस दिए थे वो तो फीस दिए ही थे, वो फुल फीस दिए थे, तो वो वाली, फिर उसके बाद से फुल फीस पहली बार दिए ही हों। जो लोग फुल फीस नहीं दिए हों वो दूसरी बात ये ना उम्मीद करें सेकेंड टाइम बैठ रहा हूँ तो सो जो पहली बार में जो फीस दिया था उसका 50% मैं डिस्काउंट दूंगा, नहीं। यदि फुल फीस आपने दिया है बच्चे तो उसी फुल फीस का आप 50% फिर से जमा करके आप सेकेंड टाइम कोई पेपर पीसी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए 50% मतलब हर पीसी का जो 5,000 लगता था उसका वो अब 50% 2,500 हो जाएगा। ये हुआ। लेकिन थर्ड टाइम भी कोई बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कम कर रहे हैं, उनका नहीं निकल रहा है, थर्ड टाइम बैठना चाहते हैं तो फिर से फुल फीस देना पड़ेगा। ये नहीं कि आगे भी मैं 50% ही फीस दूंगा, ऐसा नहीं है। उनको भी फुल फीस फिर से देनी पड़ेगी। यानी जो 50% का ऑप्शन है यह केवल सेकेंड टाइम तक के लिए ही है बच्चे। ठीक है। कुछ बच्चे और इसके बाद पूछना चाहें कि सर ठीक है आपके सिस्टम मुझे ठीक लग रहा है, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो एडमिशन का प्रोसेस यही बच्चे कि आप पहले ब्रोशर ठीक से पढ़ लें, सभी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको अच्छे लगते हो तो फिर आगे आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हैं। यानी पहले की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसको आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मैं आपका वीडियोस देखना चाहता हूं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है बच्चे। और आप इस लिंक से हमारा ऑलराउंडर्स का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजिए कि सर हमें इस पीसी का, जो भी पीसी, क्योंकि सभी पीसी का आप एक साथ डेमो नहीं ले सकते हैं, जिस पीसी का भी डेमो लेना चाहते हैं वो आप भेजेंगे, उस पीसी के सारे वीडियोस, ऑल वीडियोस आपको कुछ घंटों के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको जो भी टॉपिक देखना हो वो सारे टॉपिक को फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा थोड़ा जैसे भी देखना चाहें, क्योंकि कुछ घंटों के लिए ही अवेलेबल रहेगा, तो आप उसका डेमो देख लीजिए। आपको संतुष्टता होती है कि हाँ सर मैं क्लास करना चाहता हूँ फीस देकर, तो आप ऑलराउंडर्स को मैसेज दे दीजिए कि सर मैं आपका क्लास करना चाहता हूँ। ऑलराउंडर एक बार आपसे जरूर बात करेंगे जिसमें वो सारी चीज़ें वो
पूछ लेंगे कि भाई आपने सारा ब्रोशर पढ़ा है, कोई डाउट्स हैं या कोई कंडीशंस आपको दिक्कत कर रही हैं तो आप बताएं। मतलब क्लैरिटी, एडमिशन लेने से पहले फुल क्लैरिटी करना चाहते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और ऑलराउंडर्स भी कोई आपके साथ चीटिंग या कोई ऐसी चीजें हाइड ना करें जो आप हाइड तो करते ही नहीं है, सारा कुछ हमने लिख के बताया, बट फिर भी आपके मन में कोई बातें रह गई उसको क्लियर कर लेते हैं। आपके पढ़ने के बारे में, आपके पीछे क्यों नंबर कम आए थे या क्या हुआ था उसके बारे में ऑलराउंडर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं और सेटिस्फाइड होने पर आपको बोलते हैं कि ठीक है, आप किसी भी एक पीसी में एडमिशन ले लीजिए। तो जिस पीसी में आप एडमिशन लेते हैं उसमें आपका पढ़ना शुरू हो जाता है और उसमें आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। यदि आपका परफॉर्मेंस ठीक रहता है तो ही आपको किसी दूसरे नेक्स्ट पीसी में एडमिशन के लिए अलाउ किया जाता है, नहीं तो यदि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा है तो आपको कह दिया जाता है कि आप प्लीज़ आगे का पीसी में एडमिशन न लें, क्योंकि सीट की संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है बच्चे, है ना। ऐप जो है ऑलराउंडर्स का वो लिमिटेड लोगों के साथ चल सकता है और आप चाहें कि नहीं मैंने एक पीसी में एडमिशन ले लिया तो दूसरे पीसी में मेरा हक बनता है, ऐसा नहीं है बच्चे। आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और ऑलराउंडर आपके बिहेवियर से, आपके जो भी पढ़ने का एटीट्यूड है या जो भी आप टाइमली होमवर्क करके दे रहे हैं उस सब कुछ सेटिस्फाइड यदि आप करते हैं, ऑलराउंडर असेस करते हैं तो ही आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना एडमिशन ले लीजिए। तो इस तरह ऑलराउंडर्स को व्यवस्था है, सिस्टम है। और अभी एक जो टेंटेटिव टाइमिंग है, जो नया एसएस 2022 के लिए जो नया बैच है उस बैच के लिए आपको बच्चे ये नया बैच जो चलने वाला है, नया बैच, उसके लिए ये टाइमिंग बनाई गई है। आप इसको भी एक बार ठीक से देख लो। हमारी क्लासेस 16 जून से शुरू हो रही हैं, 16 जून 2022 से शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। तो नया बैच 16 जून 2022 से शुरू हो रहा है बच्चे। और क्या पढ़ाया जाएगा उसमें नए बैच में कि PC1 से शुरुआत होगी सुबह 6 से 7 वाले में, और 7 से 8 में PC2 की बेसिक्स, यानी मैथ कुछ बच्चों का कमजोर रहता है तो उनको बेसिक्स कराए जाएंगे, ठीक है। और फिर सैटरडे संडे टेस्ट होगा बच्चे, ठीक है। ये मंडे टू फ्राइडे का नॉर्मली टाइम होता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे टेस्ट होते हैं। टेस्ट आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, टेस्ट आपको ऑलराउंडर ऐप पे देने होते हैं और आप फ्री होते हैं, किसी भी टाइम दे सकते हैं टेस्ट। बट जो टाइम होता है 2 घंटे का, उस 2 घंटे में ही आपको टेस्ट देना है। जैसे एग्जाम में होता है कभी भी टेस्ट दीजिए बट 2 घंटे में वो टेस्ट खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऐप में ऐसा प्रोविजन किया गया है, ठीक है। इसी तरह आपके फिर से नेक्स्ट मंथ के 1 जुलाई से PC2 और PC4 शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस तरह देखो PC3 और PC5 ये सारा कुछ दिया है, आप एक बार नोट कर लो, देख लो। तो हमारा पूरा जो 3-4 महीने का जो शेड्यूल है वो पूरा 31 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा बच्चे, ठीक है। PC21 में थोड़ा सा चेंजिंग होगा क्योंकि 22 और 21 जो है ये अलग अलग बच्चों के लिए है, तो टाइमिंग चूंकि यही होती है 2 घंटा, तो PC21 वाले बच्चों को सुबह के टाइम में पढ़ना पड़ेगा, कष्ट कह लो या जो भी कह लो, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें भी लिखा गया है कि यदि मिनिमम 10 स्टूडेंट्स हो तो ये लाइव क्लास नहीं चलेगी, फिर तो सभी के लिए आपकी रिकॉर्डेड वीडियो से ही क्लास करना पड़ेगा। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम मान लो हम PC3 पढ़ना चाहते हैं और आप तो बोल रहे हो कि PC3 स्टार्ट होगा 1 अगस्त से, तो क्या मैं 1 अगस्त का वेट करूं? नहीं बच्चे, 1 अगस्त का भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। आप अभी जो क्राइटेरिया ऊपर है फुलफिल करते हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो से क्लास शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल एक्यूरेट और सटीक है, जो क्लास चलाई गई है उसी क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो है। और चूंकि सिलेबस बिल्कुल नया सिलेबस से ही सारा हुआ है, अभी कोई किसी भी पीसी का अभी इस 2022 के लिए कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो सारा कुछ वही चीजें हैं, यानी वही पढ़ाई है, वही टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। तो अभी आप टाइम क्यों वेस्ट करोगे, एडवांस में ही आज से ही शुरू कर सकते हो। तो इसलिए अच्छा, उसके बाद से मान लो कि 1 अगस्त वाला जो PC3 चलेगा उसमें भी आप बैठ सकते हो, यदि वो क्लास चलने लगे लाइव क्लास, यानी मिनिमम 10 बच्चे उसमें पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं और वो क्लास चलने लगे तो उस क्लास में भी आप फिर से बैठ सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई फीस नहीं है। यानी आपको डबल फायदा हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा,
आपका पहले से पढ़ा हुआ यदि कहीं कुछ कमी रह गई हो तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको फिर से लर्न कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं। तो इस तरह सारे पीसीज में है। यदि जो पीसी अभी ये चल रही है और आपको अभी वो पीसी आपकी क्लियर हो चुकी है या वो पीसी आप अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो एडवांस पीसी मान लो 22 ही पढ़ना है, वो शुरू होगी अक्टूबर में। मैं अभी तक सर अक्टूबर का वेट करूंगा, तब तो नवंबर में पेपर ही हो जाएगा। तो क्यों नहीं मैं आज से ही शुरू कर लूं? यस बच्चे, आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्डेड वीडियो से शुरू हो सकती हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने वो सारी चीजें कवर कर दी हैं जो कि आपको मन में डाउट्स होती हैं। फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो, कोई चीजें आपको अभी भी कुछ पूछना रह गया हो, तो आप ऑलराउंडर को केवल मैसेज ऑलराउंडर्स को केवल व्हाट्सअप करेंगे 7009926055 पे। बच्चे फोन करने की जरूरत नहीं है, ऑलराउंडर्स बहुत बिजी रहते हैं। और आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज अपना भेज के जो कुछ भी डाउट्स हैं आप उसमें रख दो, और आपको आ, उसका रिप्लाई जब भी टाइम मिलेगा ऑलराउंडर्स को आपको दे दी जाएगी। ठीक है बच्चे, फोन बिल्कुल नहीं करना, कॉल नहीं करना। कॉल के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ही लिए सारे काम हो रहे हैं और भी क्लासेस चलते हैं ऑलराउंडर्स की। इसलिए सभी कुछ है, एक चीज है आपके फोन पे केवल एक आपको अटेंड करने के लिए बहुत सी चीजों को हैम्पर नहीं किया सकता है। ठीक है बच्चे, ओके, ऑल द बेस्ट। इसके अलावा मैं थोड़ा सा उन बच्चों के लिए भी कहूंगा जो ऑलराउंडर क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं। ऑलराउंडर क्लास करना, ज्वाइन करना बहुत जरूरी नहीं है बच्चे, है ना। आप स्वयं से भी मेहनत कर सकते हैं, और स्वयं से मेहनत करने वाले बच्चे भी सफल होते हैं। ये सारे बच्चे जो अभी पास कर रहे हैं या जो अभी करेंगे अभी एग्जाम SS1 वाले में, वो सारे बच्चे ऑलराउंडर्स के साथ नहीं पढ़ते थे, बहुत कम बच्चे ही पढ़ते थे। तो इसलिए ये ना सोचे कि मैं ऑलराउंडर्स के साथ नहीं पढ़ूंगा तो मैं पास नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। स्वयं की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं बच्चे, और स्वयं से पढ़ के भी बहुत आगे जा सकते हैं, और आप अपने स्वयं से भी सफलता ला सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री एडवाइस है। आप क्लास करें या ना करें, ऑलराउंडर्स के दिल में हमेशा रहेंगे, आपके लिए हमेशा शुभकामना है बच्चे। ठीक है, लेकिन जैसे डॉक्टर से कोई फ्री की एडवाइस या फ्री की चीज़ें नहीं लेते, उसी तरह मास्टर से भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि यह पेड क्लास है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाली क्लास है। इसलिए सारी चीज़ें हमने आपको बहुत दिल से और क्लैरिटी के साथ